माय डियर कैंडिडेट, कल का जो प्रोफाइल मेकिंग सेशन होता है वो अपने शेड्यूल टाइम है, बट उसके पहले मैं कुछ आपसे बात और करूं। आज जब बहुत सारे कैंडिडेट से इंटरेक्ट करता हूं, उनसे फेस टू फेस जब मुलाकात होती है, तो मैंने एक बात जनरल देखी है। चूँकि लोग होता ये है कि लोग नॉर्मली जब कोई अपना पुराना कोई एक्सपीरियंस होता है, कोई ख़राब एक्सपीरियंस, उसको लेकर के उनके मन में एक ख़राब असर उनके मन में होता है। वो जब कोई नया काम करने जाते हैं तो उससे इतना डरे होते हैं कि उस वही एनर्जी सब जगह देते हैं। नॉर्मल मैंने देखा है कि जॉब मार्केट में कैंडिडेट किसी कंसल्टेंसीज़ के थ्रू कंसल्टेंसी में जब जाते हैं, उनसे बात करते हैं, वहाँ पे उनकी जॉब नहीं लगी होती है। अब उसी एनर्जी के साथ में जब आएंगे तो आपको वो एनर्जी एक अच्छा काम होने नहीं देगी। इसलिए मैं आप सबको ये एडवाइस करूँगा कि अपने पुराने ख़राब एक्सपीरियंसेस को भी भूलते चलिए, और जब कोई नई मुलाकात करने चलिए, जैसे आपको कोई मार्केट में बहुत सारी बातें हैं, जैसे सपोज़ करिए आपने सिस्टर या घर में मैरिज के लिए किसी से मिलने जाते हैं। अब आप कहेंगे पुराना वहाँ पे ये हुआ था, चलो बेबी मैरिज होने ख़राब जा रही है, तो अब तो ऐसे किसी भी जगह पे सही कुछ होने वाला नहीं है। हर एक्सपीरियंस जो आपके साथ पुराना ख़राब है, उसके लिए एक इंग्लिश में वर्ड है कि ऑब्लिवियन, एक वर्ड है। अपनी पुरानी ख़राब मेमोरीज़ को श्रिंक कर दीजिए। ऑब्लिवियन में फॉरगेटफुलनेस जिसको बोलते हैं। ख़राब मेमोरी या ख़राब एक्सपीरियंस को देख उसी के एक्सपीरियंसेस के बेसिस में सब चीज़ों को जज मत करिए। उससे क्या होगा, एक तो नुकसान सबसे बड़ा क्या है कि ख़राब एक्सपीरियंसेस आपके साथ में खुद कुछ अच्छा नहीं होने देगा अगर उसको आप मेमोरी में हमेशा रखते हैं। आप ये एनालाइज़ करिए ज़रूर, डिफरेंस को देखिए कि पहले कहाँ गलती हुई थी, अब जब मिलने जा रहे हैं तो वो भी एक गलत ही है, और जब वो करके दिखा देंगे तो ज़रूरी नहीं है। दूसरी बात ये है कि आप जब अपनी एजुकेशन लेते हैं, एजुकेशन में आज मैंने देखा है कि लोग नॉर्मल एक कुरिकुलम पढ़ के आए, इवन उसके बारे में भी जो क्रॉस क्वेश्चन हो रहा है तो वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। शायद चलो ठीक है, आपको सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है, बट आपको जो अपना एक्सपीरियंस है वो ज़रूर याद रहता है, उसको अच्छे ढंग से रखा जाता है। रखने के लिए है सीवी, जो आपका रिज्यूमे बनता है, जो प्रोफेशनल प्रोफाइल है। मैं देख रहा हूँ कि जब जॉब एंड ट्राई में लोग आ रहे हैं तो उनके रिज्यूमे में एक जनरल रिज्यूमे होता है, वो जनरल रिज्यूमे काम नहीं करता है। कुछ मेंशन करनी पड़ती हैं चीज़ें, चाहे वो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के रिलेशन में। और हम लोग को जो सक्सेस सबसे ज़्यादा मिलती है, जैसे जिस कंपनी में भेज रहे हैं उनके बारे में एक आइडिया होना, कैंडिडेट को उनके बारे में बताना, उनके रिज्यूम में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक डेफिनेट पैटर्न जो उनको चाहिए होता है, जो कैंडिडेट चाहिए उसके बारे में एक होमवर्क किया जाता है। उस होमवर्क करने के बाद में जब भेजते हैं तो उसका फ़र्क अलग दिखता है इन कंपेयर टू जनरल। आप अपने एक्सपीरियंस और अपने प्रोफाइल के साथ चले जाइए। इवन बहुत साफ़ सुथरा हो, इवन लोग छोटी छोटी गलतियां भी कर रहे हैं, करियर की गलतियां कभी कभी लिखने में, उसमें गलत लिखी है। एक सीक्वेंस जो होना चाहिए एक फॉर्मेट का, उसमें भी लोग गलतियां कर रहे हैं कि कैसे गलतियां होती हैं। मैं कभी एक सेशन आपको दूंगा कि क्यों वो रिज्यूमे सेलेक्ट नहीं होते हैं, क्या वो लिखा होता है, क्या क्या कमेंट्स आते हैं कुछ रिज्यूमों के, एक जो हमारे यहाँ जो रिजेक्ट होते हैं, क्या रीज़न से, क्यों नहीं हुआ है, वो आपको मैं दिखाऊंगा। दूसरी बात, लोग उम्मीद केवल अगर ये करते हैं, कई लोगों ने कहा कि सर मुझे बहुत अर्जेंट नीड है, मुझे बहुत अर्जेंट नीड है। देखिए, नीड में आपको एक प्रोफेशनल वाली जॉब नहीं मिल सकती। नीड में आपकी तुरंत वाली जॉब तो आपको मिल जाएगी, बट एक अच्छा इंटरव्यू कराना, इंटरव्यू कराने के बाद में कई जगह पे एनालाइज करना कि क्या पैकेज क्यों नहीं आया है, और कैसे बड़े ग्रुप में, प्रीमियम ग्रुप कंपनीज़ में आपका पैकेज बढ़ा आ सकता है। इसके लिए 2-4 इंटरव्यू देने ही होते हैं, और इंटरव्यू केवल फ़ोन पे एड्रेस देने से काम नहीं चलता है, उसके लिए फिजिकली विजिट भी करना ज़रूरी होता है। कभी कभी कुछ लोगों का गैप होता है बहुत ज़्यादा, 2 साल का गैप है, किसी का 5 साल का गैप है, कहीं फंस गए, कुछ बिज़नेस कर लिया, दुनिया भर की बातें होती हैं। उस गैप को अगर आपके पास में एक अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि उसको कैसे मैनेज कर करके कंपनी में रखा जाएगा, तो आप ये ज़रूर समझ लीजिए आपका इंटरव्यू सिर्फ वो देने के लिए इंटरव्यू होगा, पैकेज नहीं आएगा। इसलिए प्रोफाइल आपका जो है वो हर कंपनी की ज़रूरत के हिसाब से भेजना, और इमीडिएट कोई भी चीज़ आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आप आए हैं, आप आज ही फाइनल भी हो जाए, आज ही आपका नाम भी हो जाए और आज ही आपको सीधे ज्वाइनिंग भी मिल जाए, इस तरीके का जो जॉब एंड ड्राइव है
वो अर्जेंट नीड की 8 से 12 हज़ार की नौकरियां तो आपको दे सकता है, बट एक अच्छा प्रोफाइल जिसको बोलते हैं वो नहीं दे सकता है। और मुझे खुशी है जो हमारे ऐसे सीनियर कैंडिडेट हैं, प्रीमियर कैंडिडेट हैं, जो इस बात को समझते हैं कि पैकेज को लाने के लिए एक होमवर्क करना जरूरी है। कल मैं अभी अकाउंट्स के कैंडिडेट से मिला, मैंने उनसे कहा कि आज आप चले जाइए इंटरव्यू के लिए। वो नहीं गए इंटरव्यू के लिए, उन्होंने कहा कि हम अपने साथ में सर कुछ वर्किंग करके ये जाएंगे तभी फ़ायदा होगा, और वो रुके इंटरव्यू देने से पहले। तो अब इंटरव्यू सिर्फ कराने के लिए करा देना है। जो कंपनी वाले कहते हैं मैं आपको इतने की जॉब दे दूंगा, ये बिना इंटरव्यू के, बिना प्रोफाइल के, बिना बातचीत के डिसाइड नहीं किया जा सकता है। और इसीलिए आपको ख़राब एक्सपीरियंसेस पुराने मिलते हैं, जहाँ पे कंसल्टेंसीज ओवर कमिटमेंट करती हैं, बोलती हैं कि हम इतना करा देंगे, हम वो करा देंगे, हम इतना पैकेज दिला देंगे, और आप कंपनी में जाओगे तो ये कैसे हो सकता है। अगर एक कैंडिडेट से बिना मिले, उसके बिना पैकेज समझे, उसका सैलरी आया कि नहीं आया, कैश वो लेता था, कितना लेता था, उसका पैकेज कितना, कौन कितने आवर्स की जॉब करता था, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है काम करने में, इन बातों को बिना समझे एक पैकेज नहीं, माय डियर कैंडिडेट, लाया जा सकता है। और ये अगर लाया जा रहा है पैकेज, तो वो फिर जॉब नहीं है, आपके अपने टैलेंट में आपको जॉब नहीं आई है। कुछ 1-2 महीने की, 3 महीने की जॉब करके आप अपने आप को ऐसे नहीं कह सकते कि आपने बहुत बड़ा काम कर दिया है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको ज़रूर समझना पड़ेगा कि कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है, हमें क्या उसमें मेंशन करना है, उसके लिए कौन सा कैंडिडेट हमें वो चीज़ बता दे जिससे हमें कंपनी में जाने में फ़ायदा मिल जाए। उसको हम बोलते हैं जेडी बेस्ड सेशंस, जॉब डिस्क्रिप्शन बेस्ड सेशन। इमीडिएट आपको जॉब मिल जाए, हम किसी जुगाड़ से करा दें। कई लोग कहते हैं सर आप मेरा पहले जॉब करा दीजिए। अरे करा दीजिए मतलब नहीं, आप 3 साल का गैप आपके पास में, आपने इसके पहले जॉब किया नहीं, आप 2 साल से जॉब ढूंढ रहे हैं, आप कह रहे करा दीजिए, फिर हम सर सब कुछ रेडी हो जाएंगे। अरे करा दीजिए तो कौन सी प्रोफाइल में करा दें। इंटरव्यू से पहले पूछा जाएगा आपने क्या किया है, कहाँ पे किया है, क्या एक्सपीरियंस है, आपको क्या चीज़ें आती हैं। आप अगर फ्रेशर भी हैं तो आपने क्या चीज़ों पे आपको कमांड है, क्या आपने प्रोजेक्ट किया, उस प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। चाहे वो बायोटेक के हों, चाहे कैंडिडेट आईटी के हों, आपने कहाँ पे क्या वर्क किया, आपको कौन सी लैंग्वेज आती है, कौन सी लैंग्वेज में आप नहीं आपने वर्क किया। ये सारी बातें आपको पहले से अगर नहीं पता हैं और ये सारी चीज़ें हम नहीं जानते तो आपको पैकेज लाना आसान नहीं होगा। और ये उम्मीदें भी मत करना बंद करिए कि नहीं हमें सर वो आप दिला दीजिए सर और हम फिर इसके बाद सब कुछ कर देंगे और 4 साल का आपका गैप। अरे दिला दीजिए नहीं, दिलाने से पहले ये दिक्कतें आ रही हैं, इंटरव्यू देने से पहले दिक्कतें हैं कि आपने अपने गैप को इतना रखा है कि कंपनी क्यों आपको जॉब देने वाली है। आपने कभी MIS में काम नहीं किया है, आप करो मुझे MIS में काम करा दीजिए। कैसे करा दीजिए, क्योंकि वो रिज्यूम कंपनी में शॉर्टलिस्टिंग में जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी देखेंगे, स्किल्स देखेंगे, वर्किंग देखेंगे, कोई मिलता जुलता उनसे है कि नहीं, तभी तो फाइनल होगा। माय डियर कैंडिडेट, ऐसी जॉब्स जो आपको बिना देखे हुए, बिना मिले हुए, बिना प्रोफाइल को एनालाइज करे हुए, बिना कहीं इंटरव्यू कराए हुए, उनकी फीडबैक जाने हुए आपका अगर कोई ऐसे बोलता है तो आप वहाँ से ज़रूर करिए। पर संस्कार सोसाइटी mysurejob.com से बिना एनालिसिस के, बिना इंटरव्यू कराए, बिना प्रॉपर वर्किंग के आप उम्मीद ये यहाँ से मत करिए। यहाँ देर आएंगे दुरुस्त आएंगे, पर कहने के लिए केवल झामा नहीं बनाएंगे, हम ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो शॉर्ट टर्म गोल यहाँ पे नहीं है। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, मैं आप सबको कुछ बातें बेसिक्स जो मैंने बताई हैं उसको ध्यान रखिए। कराने से पहले आपको अपनी प्रोफाइल और प्लीज़ एक अच्छा रिज्यूमे बनाना सीख लीजिए। वो इंटरनेट से कट कॉपी पेस्ट करना, फिर वो एक कंप्यूटर की दुकान में जाकर के बना लेना बिना लिखे हुए कि आपको पता नहीं कि आपने क्या लिखा है, स्पेलिंग उसने गलत कर दी हो, ये सब चीज़ें मत करिए। ये बड़ा चीप स्टैंडर्ड का काम हो जाता है। और इसीलिए मैं आप सबसे कहता हूँ, और इवन लोगों की मैंने मानसिकता देखी है, कोर्सेस के लिए लोग परेशान हैं। फीमेल्स हुए, एक्सपीरियंस कैंडिडेट हुए, ये हमने कोर्स कर लिया, हमने वो कोर्स कर लिया, हमने ये चीज़ कर ली है। माय डियर कैंडिडेट, अगर मुझसे आप कहिए तो एक बहुत बड़े रेवोल्यूशन की ज़रूरत है। कोर्स आपका काम नहीं करता है। कंपनी को चाहिए जो काम उनके यहाँ पे उस प्रोफाइल में कर लेगा, उनको वो चाहिए होते हैं, वो कैंडिडेट ही चाहिए। इसलिए कोर्स के ऊपर कंपनी की जो ज़रूरत है, जो जेडी है, उसके हिसाब से ट्रेनिंग हम लोग जो कराते हैं, ये कोई कोचिंग टाइप की ट्रेनिंग नहीं है। कल इंटरव्यू से पहले, 1-2 दिन इंटरव्यू से पहले कंपनी को क्या रिक्वायरमेंट है,
चाहे वो टेक्निकल नॉन टेक्निकल में सेशंस कराने, कम एक सेशन मतलब थोड़ा सा बेसिक बता दिया, आपको जानकारी हो गई वहाँ पे रिज्यूम में। अब बायोटेक में है, मैं बायोटेक में 4 साल में क्या ट्रेनिंग दूंगा, वो तो खुद ही 4 साल का कोर्स करके आए। बायोटेक में हमें कंपनी में भेजना है जहाँ पे लैब में वो काम करना वो चालू कर दें, वहाँ टेस्टिंग चालू कर दें, या जो भी बायोटेक से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो करना स्टार्ट कर दें। अब उसके लिए ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती। टेक्निकल बंदों को हम अपने ऑफिस में सीएनसी तो चलाएंगे नहीं, एक इंडस्ट्री में ज्वाइनिंग करा करके हम 30,000 के लिए वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी में जब वर्क कराएंगे तो वो अलग आगे दिखाई देगा कि उसको ये काम भी आता है। माय डियर कैंडिडेट, इसलिए समझना ज़रूरी है कि एक प्रॉपर होमवर्क करना रिज्यूम में, कंपनी की ज़रूरत को समझना, कई इंटरव्यूज़ देना, वहाँ पे इंटरव्यू में क्या गड़बड़ हुआ है फिर उसके लिए आगे बढ़ना। ये जो एक आपकी डिज़ायर होती है कि हम अपना पैकेज लाएंगे तो अपनी प्रोफाइल में होमवर्क करके लाएंगे, मेरा करा दीजिए वाली फीलिंग के साथ में नहीं आएंगे। ये फीलिंग्स वाले जो कैंडिडेट होते हैं वो बहुत बड़े पैकेज में जाते हैं और 1 साल में उनका करियर भी बहुत अलग तरीके से बनता है। इसलिए कल का जो जॉब हंट ड्राइव जो जेडी बेस्ड सेशंस हैं, कल वो 11 से 2 रहेगा। हम लोग बिना थके हुए, लगे हुए, बिना हर संडे को हम लोग टाइम देते हैं। ये केवल एक बात मैं आपको और बता दूं, ये केवल एक प्रोफेशनल अप्रोच नहीं है, इमोशनल भी अप्रोच है। ये कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो जिनको मुझे लगता है ट्रेनिंग के थ्रू सेशंस कराने के बाद में उनको एक अच्छा पैकेज दिलाया जा सकता है, और अच्छा पैकेज आया है कई लोगों का, लेकिन उन्होंने सबसे पहले फेथ किया है, विश्वास किया इस तरह की चीज़ों का, जिनको बताया गया कि कल कंपनी से पहले इस काम में हम भेज रहे हैं, आपको ट्रेन करके भेज रहे हैं, रेडी करके भेज रहे हैं। एक्सपीरियंस कैंडिडेट जो ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं वो सिखा रहे हैं आपको। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, वो वर्किंग करा रहे हैं, ट्रायल करा रहे हैं। देखने में बहुत छोटी चीज़ लगती है, जब ट्रायल कराया जाता है तो वो कंपनी में काम करता है। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, मैं आप सबको केवल एक ही बात कहूँगा कि इन सब बातों का ध्यान रखिए जो मैंने बताई हैं। साथ में कल का प्रोफाइल मेकिंग सेशन है और कुछ कंपनीज़ में आया है, वो मैं हल्का से एक बार रिमाइंडर आपको दे दूं। आज मैंने आपको हैवेल्स के लिए बताया था, ऑटोकैड स्किल के साथ में डिप्लोमा इंजीनियर रिक्वायर्ड है। एक इसमें ये कंपनी है जिसमें जीपी इंजीनियरिंग में रिक्वायर्ड है। IIFL में जो एक रिक्वायरमेंट आई है जिसमें बेसिकली इनको जो हायर करना है वो गोल्ड लोन के लिए इनको हायरिंग है। इनके पास में कई सारे हायरिंग है, इनका एरिया अलग अलग है। एक तो ब्रांच मैनेजर चाहिए होता है इनको, सेल्स और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में जिसने काम किया हो। गोल्ड अप्रेजर चाहिए जो सेल्स एंड गोल्ड का वैल्यू को निकाल सके। कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव चाहिए, फ्रेशर भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ये पटियाला में भी इनकी रिक्वायरमेंट है, फतेहगढ़ साहिब में भी है, सनौर में भी है, ये कई जगह पर रिक्वायरमेंट इनकी है। 3 रिक्वायरमेंट हैं IIFL में। और हेक्सा कंप्यूटर में CCTV एंड कंप्यूटर हार्डवेयर एक्सपीरियंस इनको कैंडिडेट चाहिए। और रूमा उन्नाव सीनियर अकाउंटेंट, इनको अलग अलग सुपर हाउस में रिक्वायरमेंट चाहिए जो अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। ये बेसिक मैंने रिक्वायरमेंट बताई है। हैवेल्स का इंटरव्यू अकाउंट्स का मैंने आपको बता दिया है। वो सारे एक्सपीरियंस कैंडिडेट को मैं कहूँगा कि अलग से आप लोग उसके लिए अपने को प्रिपेयर करिए, एक बार मिलिए, जिससे हैवेल्स में अच्छे कैंडिडेट्स को, जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं उनको वहाँ पे ज्वाइनिंग कराया जा सकते। तो ब्रेकिंग न्यूज़ इस वीक की यही है कि आपके लिए हैवेल्स में एक ऑन रोल जॉब एकदम रेडी है। अकाउंट्स की प्रोफाइल का, ब्रांच की प्रोफाइल का तो एकदम रेडी हो सकते हैं आप। ये ऑन रोल जॉब आपके लिए बहुत मदद कर सकती है। थैंक यू फॉर टुडे जॉब ऑन ड्राइव, mysurjob.com। थैंक यू।